आदित्य उठो ना। आदित्य सुन रहे हो क्या? अंजलि क्यों चिल्ला रही हो? सोने दो ना प्लीज। अरे संडे है आज, कहीं बाहर चलते हैं ना, मंदिर। अरे यार शाम को जाएंगे ना, अभी मुझे सोने दो। अच्छा, मतलब आप ऐसे नहीं उठोगे? हाँ ठीक है, मुझे ही जाना पड़ेगा। आदित्य आदित्य देखो तो कैसे सोए हैं, जैसे सालों की नींद बाकी हो। आदित्य उठो ना। अंजलि प्लीज, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है और उसमें भी तुम मुझे सोते हुए देख नहीं सकती क्या? वही तो, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, वो टाइम भी मेरे साथ नहीं बिताते हो। दोपहर तक तो सोते ही रहते हो। हाँ तो दोपहर के बाद पूरा दिन पड़ा है ना। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अच्छा पक्का? अंजलि ठीक है, जा रही हूँ, बात ही नहीं करूंगी आपके साथ। मैं अकेली चली जाऊंगी मार्केट। डेली जाती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि आप आएंगे तभी जा पाऊंगी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मतलब ये मॉर्निंग है? टाइम देखो। गुड नून। टाइम को छोड़ो ना, तुमने इतने प्यार से मुझे उठाया तो देखा ना, मैं फट से उठ गया। थैंक यू। थैंक यू। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? अंजलि तुम ऐसे नाराज मत हो। देखो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ऐसे नाराज होते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, इसीलिए तो अभी तक सो रहे थे, है ना? अरे मैं बहुत थक गया था और पूरे वीक में एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए। एक दिन के लिए भी तुम मुझे ऐसे सोने नहीं दोगे? आपको पता है, एक ही दिन होता है जिसका मैं वेट करती रहती हूँ कि कब संडे आए, कब आपकी छुट्टी हो, कब हम कहीं बाहर जाएं, आप मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताएं। लेकिन नहीं, हमारे पति देव को तो हमारे साथ टाइम बिताना अच्छा ही नहीं लगता, है ना? ऐसी बात कौन फैला रहा है? बताओ, उसका नाम बताओ मुझे। उसका नाम है आदित्य। ओ अच्छा। किसने कहा कि हम बाहर नहीं जा रहे? अरे मैंने आज का पूरा प्लान बना के रखा है। सच्ची? मुच्ची। क्या प्लान है, बताओ ना जल्दी से। देखो, हम यहाँ से पहले जाएंगे मंदिर, उसके बाद शॉपिंग मॉल, उसके बाद मूवी, और रात को डिनर करने के बाद हम घर पे आएंगे। क्या बात है, ठीक है, फिर आपको माफी मिल गई। अच्छा? अरे वाह अंजलि, तुम तो बहुत जल्दी माफ कर देती हो। अच्छा, यानी कि मुझे नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, करना ही चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा ठीक है, अब चाय पीनी है आपको या फिर फेंक दूं मैं? अरे कैसी बात कर रही हो? चाय को कोई फेंक सकता है? अरे चाय तो मेरी जान है, जैसे तुम हो। अच्छा, मतलब चाय आपकी जान है? ऐसा नहीं है, लेकिन है। तुम फर्स्ट और उसके बाद चाय। मतलब बाद में भी, लेकिन चाय आपकी जान है? चाय के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि मेरे बिना रह सकते हो, चाय के बिना नहीं रह सकते? किसने कहा ऐसा? अरे अंजलि यार, तुम भी ना कोई भी बात पे सरू हो जाती हो ऐसे ही। मजाक कर रही हूँ, चलो बाहर जाके चाय पी लेते हैं। हाँ ठीक है, और मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है, जाइए। हाँ। थेपले भी हो गए। आदित्य, और कितना टाइम लगेगा? इनको ना नहाने में और रेडी होने में इतना टाइम लगता है ना, क्या बताऊं। आदित्य, अरे हेलो। हाय अंजलि, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बता, क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, लेकिन आज हमारी सुषमा को सुबह सुबह मेरी याद आ गई। अरे मेरी जान, मैं आई हूँ तेरे ही शहर में, इसलिए तुझे मिलने आ रही हूँ मैं तेरे घर पे। क्या? सच में? हाँ सच में।
तू हवा की तरह है, कभी भी कहीं से भी आ जाती है यार। अरे यार थोड़ी कुछ काम था इसीलिए आई थी, तो सोचा चलो अंजलि से मिल लूं। चलो सही है। अच्छा, यानी कि तुम लास्ट टाइम आई थी वैसे ही आई होगी, है ना? मुझे इंतजार करवा के खुद चली गई थी वापस, सब याद है मुझे। अरे देख, पिछली बार तू मुझसे नाराज हो गई थी ना, इसलिए इस बार मैं तुझे मनाने के लिए आ रही हूँ। और देख, पिछली बार? बहुत टाइम बैठेंगे, बातें करेंगे, ठीक है? पर देख, तुझे मुझे ना स्टेशन लेने आना पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं आने वाली, क्योंकि मैं तो नाराज हूँ, मैं क्यों आऊँ? अरे अब नाराजगी छोड़ो भी ना, मैं आ ही रही हूँ ना तुम्हारे घर। देखो, ये गलत है सुषमा। तुम पहले तो चली जाती हो, फिर कैसे भी करके मना लेती हो। बचपन से यही तरीका है तुम्हारा। मैं नहीं आने वाली, तुम्हें आना है तो खुद आ जाओ मेरे घर पे। अरे अंजलि, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है, तो तुझे लेने तो आना ही पड़ेगा ना। अगर देखा होता ना तो मैं एकदम आकर तुझे सरप्राइज दे देती, पर देखा नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा ठीक है, चलो अब इतना कह रही हो तो हम आ जाएंगे लेने के लिए। लेकिन सुन, मैंने भी शहर में कुछ भी नहीं देखा। आदित्य को बोलूंगी, वो आके ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, पक्का पक्का। फिर चल मिलते हैं। ओके, बाय। बाय बाय। क्या बात है, मेरा तो संडे हिट हो गया। सुषमा आ रही है। चलो जल्दी से आदित्य को बोलती हूँ कि उसको लेके आए। आदित्य, चाय ठंडी हो गई और कितना टाइम लगाओगे? अरे रेडी हो चुका हूँ। अच्छा, चाय पीने का प्लान है या फिर कैंसिल? कैसी बात कर रही हो? चाय तो मेरी हाँ, क्या अरे बोले? कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप पीऊंगा। ठीक है, आती हूँ लेके। गया। लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म थेपले। सिर्फ थेपले? चाय? चाय तो आपकी जान है ना, आपकी जान यानी मेरी सौतन, मैं क्यों दूं फिर? अरे ऐसा कौन करता है अंजलि? ऐसा आपकी बीवी करती है जी। देखो, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। चाय लेके आओ, जाओ। ठीक है, फिर थेपले भी रख दो, नहीं खाना। एक तो लेट उठना, फिर मेरे ही सामने मेरी सौतन का नाम लेना। चाय मेरी जान है। अब आज से चाय बंद। और मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि ये आपकी जान है, नहीं तो मैं पहले दिन से आपको चाय नहीं देती। अंजलि ऐसा नहीं कर सकती तुम। चाय थोड़ी बंद कर सकता हूँ मैं। चाय बंद हो जाएगी तो फिर मैं काम कैसे करूँगा? ठीक है, फिर आप चाय के साथ रहियो, मैं तो जा रही हूँ। किधर? मेरे घर। अरे यार, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। अंजलि प्लीज यार। नहीं, मैं आप तो- मुझे तो छोड़ सकते हैं, आप चाय को नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम मुझे ऐसे चाय के बारे में कुछ भी बोलोगी तो मुझे बुरा लगता है। अच्छा, मतलब चाय से इतना प्यार है आपको कि चाय के बारे में कुछ बोलो तो भी आपको बुरा लगता है। सही है, फिर मेरा क्या काम है इस घर में? मैं तो जा रही हूँ। नहीं, ठीक है। आज तुमने बोल दिया तो बोल दिया। आज से मैं चाय नहीं पीऊंगा। मजाक कर रही हूँ, चाय गर्म हो रही है। तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैं चाय बाहर जाके पीने वाला था। देखो कैसा पति मिला है मेरे को। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, बस चाय की वैल्यू है। अंजलि फिर से तुम अपना चालू मत करना। देखो अभी मैं फ्रेश होके आया हूँ। तो? ठीक है? तो तुम ऐसे जब देखो तब अपना वो रेडियो चालू कर देती हो ना तो। रेडियो? मतलब मैं रेडियो हूँ? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम इतना बोलती हो कि मेरे कान पक जाते हैं। मतलब मैं पकाऊ हूँ? पकाओ किसने बोला? तुम ना यार, मैं कुछ भी बोलूं उसको ऐसे पकड़ लेती हो कि जैसे राय का पहाड़ बना देती हो। ठीक है, वो सब बातें छोड़ो, एक गुड न्यूज है। अच्छा, हम्म, यानी कि क्या गुड न्यूज है? मतलब आप क्या समझे? गुड न्यूज यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम मम्मा। ऐसा ही है ना? हो गया? तो नहीं हो गया आपका चैप्टर? मतलब बोलो ना, क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज वो वाली गुड न्यूज नहीं है जी। अच्छा तो क्या है? गुड न्यूज ये है कि आज हमने जितने भी प्लान बनाए थे ना संडे के, सब कैंसल। वाह, सॉरी, क्यों? वाओ। वाओ तो मुंह से निकल गया, लेकिन क्यों? इनको मेरे साथ कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा नहीं है अंजलि, लेकिन ये सारे प्लान कैंसिल क्यों किए तुमने? अरे मेरी दोस्त आ रही है सुषमा। हाँ तो? अरे सुषमा आ रही है, सुषमा। अरे सुषमा आए या फिर शिल्पा आए, उससे मुझे क्या?
देखो, अगर ये प्लान मैंने कैंसिल किया होता तो तुम क्या करती? मेरे को कितना सुनाती? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त आता तो हम कैंसिल कर सकते हैं, उसमें क्या है। हाँ, अभी तो तुम्हें बोलना ही है क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड्स आ रही है, इसलिए। मेरी फ्रेंड्स नहीं, मेरी एक ही फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड सुषमा, वो आ रही है। तो वो भले ही आए, लेकिन हमारा प्लान कैंसिल नहीं होगा। मुझे इतनी नींद आ रही थी और तुमने मुझे उठाया, और अभी ये प्लान तुम कैंसिल कर रही हो, तो मुझे क्या करना है? देखो, आपको क्या करना है बताऊं? आपको अभी ठेपले खाने तो खाओ, नहीं खाने तो कोई बात नहीं। आप अभी तुरंत यहाँ से बाइक लेके सुषमा को लेने के लिए जा रहे हो और सुषमा को लेके घर पे आ रहे हो, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा का क्या मतलब है? अरे मेरी दोस्त आ रही है। अरे ऑटो करके आ जाएगी ना। अरे आदित्य, ऐसा नहीं होता, वो हमारी मेहमान है, हम ऐसे थोड़ी उसको ऑटो में बुला सकते हैं। प्लीज आप लेके आना, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक तो तुमने प्लान कैंसिल कर दिया, ऊपर से उसे लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज, मतलब अपनी बीवी के लिए कोई इतना भी नहीं कर सकता। मेरी किस्मत फूटी है, कैसा हस्बैंड मिला है यार। आप मेरी बात कभी मानते नहीं हो। अंजलि, प्लीज मानिए अंजलि, ना। अंजलि। नहीं तो आप मेरे को हाँ बोल दीजिए कि आप जाओगे। हाँ, आप जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। जाओगे ना? जा रहा हूँ। और सुनिए, मैंने ये सोचा है कि उसके आने के बाद हम लोग वाटर पार्क में जाएंगे। कितनी गर्मी है, तो हम लोग वाटर पार्क में जाएंगे, खूब नहाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर बाहर डिनर करके आ जाएंगे। बस। कितना वाटर पार्क में हम नहीं जाएंगे। देखो, अब फिर से उसके लिए मनाना। नहीं अंजलि, मैं सीरियस हूँ इस बात पे। देखो, वहाँ सब लोग, मतलब जेंट्स हो या फिर लेडीज, सब लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, और तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम साड़ी में ही अच्छी लगती हो। ऐसे शॉर्ट्स पहनना और छोटे कपड़े में मैं तुम्हें देख नहीं सकता, यानी कि और कोई तुम्हें देखे वो भी मैं देख नहीं सकता। इसलिए प्लीज़ वाटर पार्क में हम नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसे नाराज़ मत हो, मैं बोल रहा हूँ आगे, अगर तुम्हें जाना ही है तो हम मेरे फ्रेंड्स के फार्म हाउस पे जाएंगे, जहाँ सिर्फ हम होंगे, ठीक है? वहीं पे स्विमिंग कर लेना। आप तो कैसे सोच रखते हो? क्या हो गया, सब लोग होंगे तो? और ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है कि हम 2-3 लोग ही हो। अरे बहुत सारे लोग हो, सब लोग साथ में स्विमिंग करें तो कितना अच्छा लगता है। अंजलि, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। आदित्य, आपको पता है, मैं और सुषमा जब कॉलेज में थे ना, तो हम सब लड़की लड़के साथ में ही जाते थे स्विमिंग करने के लिए, और उसमें कुछ अजीब भी नहीं लगता था। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसलिए हम इस बार भी सब साथ में ही जाएंगे। और मुझे अंजलि, मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी समझ नहीं रही हो। आदित्य, प्लीज अंजलि, मुझे सब कुछ नहीं पसंद है। और तुम लोग गए थे ना पहले, वो ठीक है, लेकिन अब नहीं जा सकते। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है मेरे साथ, और तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो चीज तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए ना। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं जाएंगे। हम कहीं और घूमने के लिए चले जाएंगे ना। हम मूवी देखने जाएंगे सुषमा को लेके। हाँ हाँ, वहाँ सब जगह जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं जाऊँ उसको लेने के लिए या फिर? हाँ हाँ, वो वेट कर रही होगी आपका, आप जाइए। ठीक है, बाय। बाय। आदित्य, ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं? साड़ी में ही रहना, छोटे कपड़े नहीं पहनना, लड़कों के साथ स्विमिंग नहीं करना, काफी नैरो माइंड है। चलो कोई नहीं, हम कहीं और घूमने जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ यहाँ से। अरे जीजू, वो ब्रेक लग रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा सपोर्ट ले रही हूँ आपका। देखिए, थोड़े दूर रहिए, मुझे ऐसा चिपक के बैठने वाले लोग पसंद नहीं है। ओके जीजू, सॉरी। इट्स ओके। बाय द वे, तुम्हें अपनी फ्रेंड की याद आज के दिन ही आनी थी क्या? एक्चुअली जीजू, मैं कल से आई हुई थी, तो वो मुझसे नाराज़ थी, तो मैंने सोचा चलो आज मेरे पास टाइम है तो मैं मिल लेती हूँ उससे। हाँ, अच्छा हुआ, हमारा पूरा प्लान कैंसिल कर दिया तुमने। क्यों, आप कहीं जाने वाले थे?
हाँ जाने वाला था ना। अरे आपके ये कुत्ते काटेंगे तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। आप कहीं जाने वाले थे जीजू? हम लोग बाहर जाने वाले थे घूमने। ओह सो सॉरी जीजू। कोई बात नहीं, चलो आ गया घर। वाह ये घर है, चले। अरे ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी जीजू। चलो अंदर। अंजलि। आदित्य और सुषमा अभी तक नहीं आए। सुषमा की पहले से ही आदत है इंतजार करवाने की। अंजलि। अरे सुषमा, अंजलि। हाय कैसी है? बस ठीक हूँ। अरे टाइम पे आ गए थे ना ये? हाँ टाइम पे आ गए थे। कितने दिनों के बाद देख रही हूँ तुझे, वैसी की वैसी है मेरी जान। तू भी वैसी की वैसी है ना? बैठ। और बता क्या चल रहा है? एकदम ठीक चल रहा है। अंजलि मुझे एक बात बता, आप लोग घूमने जाने वाले थे तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे पागल है क्या तू? घूमने तो बाद में भी जा सकते हैं ना। और वैसे भी अब तू आ गया ना, तेरे साथ घूमने जाएंगे। पर मुझे बहुत बुरा लगा, तुम और जीजू आज घूमने जाने वाले थे और मैंने आके तुम्हारा घूमना कैंसिल करवा दिया। हाँ सही बात है। हाँ ऐसा ही किया ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हर संडे को फ्री रहते हैं। उनके साथ तो बाद में भी जा सकती हूँ मैं घूमने के लिए। लेकिन आज तू आई है ना, 1 साल के बाद देख रही हूँ मैं, तुम्हें पता है? आपको पता है हम जब कॉलेज कर रहे थे ना, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे को देखे भी ना रहे। और अभी देखो ना 1 साल हो गया। और वो पिकनिक याद है तुझे? हम गए थे, कितना एंजॉय किया था। मैंने इनको भी यही बताया कि मुझे जाना है वाटर पार्क में। लेकिन तुझे पता है ये क्या बोल रहे कि वहां पर सब लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। अंजलि, सब बात बताना जरूरी है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा वो सब छोड़, चल हम अंदर जाते रूम में, फिर बातें करते। हाँ चल। अरे अंजलि बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ चल तुझे कुछ खाने के लिए देती हूँ। अंजलि तो कितनी चेंज हो गई है। क्यों? मैंने कभी तुझे ऐसे साड़ी में नहीं देखा है, आज पहली बार मैं तुझे साड़ी में देख रही हूँ। जब कॉलेज में थे तब तो तुझे साड़ी पसंद भी नहीं थी। पता है एक बार वो नेहा ने साड़ी पहनी थी, तूने उसे इतना सारा लेक्चर सुना दिया था। लेकिन तो? तब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, और अब शादी हो गई है। और तुझे पता है आदित्य को तो मैं साड़ी पहनूं वही पसंद है। तो वो तुझे ड्रेस जीन्स ऐसा कुछ नहीं पहनने देते? नहीं मतलब मैं पहनती भी नहीं हूँ, और अगर मैं पहन भी लूँ तो उनको पसंद भी नहीं। और मैडम तो कॉलेज में शॉर्ट स्कर्ट्स के बिना तो आते ही नहीं थे, और अब देखो साड़ी ही साड़ी पहनी हुई है। एक बात बताओ, बुरा मत लगाना, ये जीजू थोड़े मुझे नैरो माइंड टाइप के लगे। हम जब बाइक पे मैं उनके पीछे बैठी ना, तो गलती से उनके शोल्डर पे हाथ लग गया, तो तुरंत ही वो नाराज हो गए। बोले ऐसे दूर बैठो, चिपक के मत बैठो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा ऐसा ही स्वभाव है उनका, लेकिन वो दिल के बहुत साफ है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ अंजलि, लेकिन चल मैं तो तेरी दोस्त हूँ, मुझे तो पता है तू कैसी है, ठीक है? तेरे हस्बैंड के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर वो रीटा या सीता ये अगर देख लेगी ना, तो पता है अपने पूरे यूनिट में ना ये बात करेगी कि यार उसका हस्बैंड तो नैरो माइंड है, उसे तो पसंद नहीं है। हम हंस हंस के बात कर रहे थे ना, वो भी उनको पसंद नहीं था। अरे नहीं सुषमा, तुम गलत सोच रही हो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका स्वभाव भी थोड़ा अलग है। लेकिन तुम्हें पता है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शायद उनको कोई गलती से भी टच करे वो उनको पसंद ही नहीं। अच्छा वो सब छोड़, लेकिन तो बड़ी घमंडी हो गई है। मैं कैसे? एक पुलिस ऑफिसर से शादी जो कर ली, अपने आप को तो बहुत महान समझने लगी हो। हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे पता है मेरे हस्बैंड ना मुझे इतने अच्छे मिले हैं ना कि मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ कभी भी मुझे रोक टोक नहीं करते। सच? हाँ, और मुझे उतना ही प्यार करते हैं, एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह पाते। लेकिन अगर मैं बताऊँ ना कि मुझे यहाँ जाना है तो बोलेंगे ओके चलो, तुम्हारा मन है तो जाके आओ। और आज भी मैंने बोला तेरे बारे में तो उनको सब पता है, पूरा दिन में बोलती हूँ ना अंजलि ये अंजलि वो, तो मुझे क्या बोलते पता है, काश मैं अंजलि होती। मैंने बोला अरे अंजलि अंजलि की जगह है, आप आपकी जगह हो। मैं मिलवाऊंगी, मुझे लेने वही आएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ही अलग है,
तुझे पता है उनको ये भी पसंद नहीं है कि मैं अकेली सब्जी मंडली तक भी जाऊं। सब्जी भी वो ही ला के देते हैं, यानी कि मुझे घर से बाहर ही नहीं जाना पड़ता। मैं ऐसे ही 4 दीवारों के बीच में ही रहती हूँ। बस मैं और आदित्य, आदित्य और मैं। तुम्हें तो पता ही है मेरे सास ससुर तो गांव में रहते हैं। पूरा दिन अकेली अकेली बोर हो जाती हूँ। मंडे से लेके सैटरडे तक बस यही इंतजार रहता है कि संडे कब आए, पूरा दिन मेरे साथ वो कब रहे। पर अंजलि, ऐसे पूरा दिन घर में तो बोरिंग नहीं होती है? देख, कभी कभी ना अकेले रहकर ना अपना दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा बाहर घूम फिर, यहाँ आसपास कोई फ्रेंड बना लेना तो अपना मन हल्का हो। पूरा दिन तो तेरे हस्बैंड ड्यूटी पे होते होंगे, पूरा दिन अकेली तू तो बोर हो जाती होगी ना, तो आसपास कोई फ्रेंड बना ले ताकि तेरा मन लगा रहे। हाँ सुषमा, है आसपास के लोग, लेकिन वो क्या है ना, उनका और हमारा स्वभाव भी इतना मैच नहीं होता। और दूसरा कि हम किसी के घर पे जाए तो उनके घर में भी आदमी तो रहते ही है, और कोई आदमी के सामने ये मेरे को देख भी ले तो इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सच बोलूं ना अंजलि, तू भले ही मुझे ऐसा बोल रही है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुझसे प्यार करते होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तुझ पे शक भी तो उतना करते हैं ना। अगर प्यार हो ना तो विश्वास भी होना चाहिए कि मेरी बीबी जहाँ कहीं भी हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस पर ट्रस्ट है, ये होना चाहिए। अंजलि, तू तो कितनी चेंज हो गई है, पता है कॉलेज टाइम में तो कितनी फास्ट फॉरवर्ड थी। एक दिन क्या, एक मिनट भी तेरा घर में पैर नहीं टिकता था। तेरी मम्मी मुझे कितना बोलती थी कि कुछ समझा, पर मैं खुद ही ऐसी थी तो मैं क्या समझाऊं। सही में तेरा सन की पति एंटिक पीस है। ओए शन की मत बोल। आइए जीजू, हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? अरे मैं उसे यही बता रही थी कि तेरे पति कितने अच्छे हैं। अंजलि, संडे को ऐसे ही वेस्ट करना है क्या? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं ना कहीं पे। नहीं, वाटर पार्क नहीं, थिएटर जाके आते हैं मूवी देख के। मूवी में नहीं जाना है तो शॉपिंग मॉल में चलते हैं ना। हाँ चल, मुझे भी बहुत शॉपिंग करनी है। ठीक है फिर। हाँ, तुम शॉपिंग करने के लिए आए हो? घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, है ना? कॉलेज में ना जीजू हम पूरा दिन यही काम करते थे, है ना? कभी कभी बंक मार के निकल जाते थे घूमने, मूवी देखने। बस यही किया है कॉलेज में? नहीं, पढ़ाई भी की है ना, पर कभी कभी बोर हो जाते थे ना। एक ही सब्जेक्ट रहता था ना तो हम बोर हो जाते थे, तो हम ऐसे ही बंक मार के 4-5 फ्रेंड्स थे, घूमने निकल जाते थे, है ना? और तुझे याद है वो साहिल तेरे आगे पीछे घूमता था लट्टू बन के। और वो रेनू का बॉयफ्रेंड भाविक, वो भी तो ऐसे ही करता था। एक बार वो लड़के ने तुझे छेड़ दिया था, मैंने कैसी पिटाई की थी उसकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं ना बाहर घूमने के लिए। हाँ जीजू चलिए ना। हाँ ठीक है। नहीं, अब मुझे एक काम याद आ गया है, हम बाहर फिर कभी जाएं। तो हम दोनों चलते हैं। हम दोनों जाएं? अंजलि यार, बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे आई है तो उसके साथ यहीं पे टाइम स्पेंड करो। अच्छा ठीक है, हम फिर और कभी। हाँ मैं जल्दी अपना काम खत्म करके आऊँगा, बाद में बाहर जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक, फिर हम वेट करेंगे आपका। आप जल्दी से आ जाइएगा, है ना? हाँ जीजू जल्दी आना, क्योंकि मैं ज्यादा दिन नहीं हूँ यहाँ पे। है ना? बहुत सारी बातें करेंगे। ओए ऐसा क्यों बोल रही है मेरे हस्बैंड को? तेरा हस्बैंड होगा खड़ूस। मिलवाऊंगी, तू देखना, मजा आ जाएगी तुझे। अच्छा। हाँ मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे और मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ पता है मुझे। ठीक है, चलो अपने कुछ खाने का इंतजाम करें। हाँ चल। ऑफिस जाने का टाइम हो गया, लेकिन अंजलि अभी तक नहीं आई। अंजलि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे आपका मोबाइल नहीं ले जाओगे क्या? फिर मैं फोन कैसे करूँगी? ठीक है। और ये ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, और भी तो कुछ भूल रहे हो आप। तो कुछ नहीं भूल रहा मैं। क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, नहीं पता? नहीं पता, बोलो ना।
डेली क्या करके जाते हो आप? तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि डेली करना ही चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? अभी तक तो कर रहे थे, अब आपको एक किस करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सही है। तुम्हारी फ्रेंड जो आई है वो देखेगी तो कैसा लगेगा, इसलिए आज के दिन रहने दो। वो देख लेगी तो क्या हो जाएगा? मेरे हस्बैंड है। आदित्य, एक बात पूछूं? आप पूछो। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या कि सुषमा यहाँ पर आई है? नहीं तो मुझे क्यों, मुझे अच्छा ही लगा है। अब ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो यहाँ पर आई। आदित्य, वो 1-2 दिन ही तो है, शायद आज ही शाम को चली जाएगी वो। आपको क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम क्या है उससे? उसकी बातों से। उसकी बातों से? हाँ। क्यों? उसने आपको क्या बोल दिया? मुझे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब देखो तब तुम्हारी कॉलेज टाइम की बात है। वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, हम लोग तो इतना एंजॉय करते थे लाइफ में। चलो अच्छा माना कि तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन अभी ये सब बातें करनी ज़रूरी है क्या? क्या? और वो एक बात मुझे तुमसे पूछनी थी कि कौन तुम्हारे पीछे पड़ा था कॉलेज टाइम पे? कोई नहीं। अरे किसकी बात कर रहे हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैंने गलत सुन लिया होगा शायद। खैर चलो, अब मैं चलता हूँ। अंजलि, अरे सुन ना। हाँ, वो गीता का फोन आया था। अच्छा। वो मुझे मिलने वाली है। तूने कुछ बोला था कि मैं भिजवाऊंगी। अरे हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, चल हम जाते हैं साथ में। हाँ हाँ ठीक है आदित्य, आप शाम को जल्दी आ जाइएगा, है ना? और क्या बनाना है खाने में? कुछ भी बना देना। अरे आदित्य, क्या हुआ? कुछ नहीं। जीजू का मूड नहीं था आज? अरे नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, कब मूड में आ जाए कब मूड चला जाए, उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तुम उनकी बातों को ध्यान में मत लो। देख अंजलि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ उसकी वजह से उनका मूड थोड़ा अपसेट है? नहीं रे, तू भी उनकी तरह ज्यादा ही सोचती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू कहाँ इतने दिन रुकने वाली है? 2-5 दिन रुक के चली जाएगी। मैं तो आज शाम को ही जा रही हूँ। अब तू कहाँ इतने दिन रुकने वाली है? 2-5 दिन रुक के चली जाएगी। अरे पागल, मैं तो आज ही जाने वाली हूँ। आज ही? हाँ। क्यों? देख, तेरे हस्बैंड को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तो मेरे हस्बैंड को कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा, मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वापस आ जाओ? हाँ, इसलिए। हाँ, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती। तो फिर चल गीता से बात करते हैं। हाँ चल। अरे यार, मैं अपनी फाइल तो भूल ही गया। और वो बॉस साला बहुत डांटेगा आज मुझे। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। सुषमा, हाँ, तेरा आज ही जाना जरूरी है क्या? तू देख उनके कितने मैसेज आ रहे हैं। कल जो हमने शॉपिंग की थी ना, वहाँ पे जो पिक्स जब खींचे थे ना हमने, वो सब मैंने उनको सेंड कर दिए। देख रहे, और मुझे क्या बोल रहे हैं पता है? क्या? कि बस अब तू वहीं रह। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू वापस ही नहीं आने वाली है। अरे तेरे पुलिस ऑफिसर को और कोई काम नहीं है क्या उधर? तो क्या करेंगे? ये वैसे एक बात बताऊँ, तेरे हस्बैंड वैसे अच्छे हैं, मैं जो सोच रही थी ना वैसे नहीं है। उन्होंने मुझे भी कल कितनी सारी शॉपिंग करवाई। अच्छा, अब शॉपिंग करवाई तो अच्छे बन गए। और जब आई थी क्या बोल रही थी? खरोश। मैंने बोला था ना कि वो बहुत अच्छे हैं, बस उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा है, वो पहले से नैरो माइंडेड है। उनको नहीं अच्छा लगता है कि हम, हाँ, उनको थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता कि हम कुछ भी कपड़े पहन के इधर उधर घूमें। मैं घर में कुछ भी पहन सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है अब मुझे साड़ी के अलावा कुछ पहनना अच्छा ही नहीं लगता। साड़ी में कितना सही रहता है ना, और कितना कंफर्टेबल रहता है। बात तो तेरी सही है। तुझे पता है वो राज, यार सच बताओ ना, तुम दोनों इतने अच्छे लगते थे और कितना प्यार था यार तुम दोनों में। अरे सुषमा, ये तुम क्या बातें कर रही हो? अरे छोड़ो ना, वो बातें छोड़ो तुम। अरे सुन तो सही, एक बार मेरी बात तो सुन ले। तुझे पता है उसने आज तक शादी नहीं की। तुझे पता है वो आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। क्या?
हाँ, वो मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं तो शादी करूँगा ना तो उसी से करूँगा। मैंने उसे बोला भी, यार अब उसकी शादी हो गई है, अब भूल जा उसे। पर वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है, बस अपनी जिद पे अड़ा है। शादी करूँगा तो उसी से, वरना शादी ही नहीं करूँगा मैं। क्या राज अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ यानी कि वो अब भी मुझे प्यार करता है। अंजलि, मैंने कई बार तुझे फ़ोन पे बताना चाहा, पर मुझे लगा शायद मैं राज के बारे में तुझे कुछ बताऊं और तेरे हस्बैंड ना सुन ले, इसलिए सोचा जा ही रही हूँ ना, मिल के बात कर लूँगी। हाँ ठीक है सुषमा, लेकिन अब वो मेरा पास्ट था। मैं ना तो उसको याद करना चाहती हूँ, ना ही उस पर कोई बात करना चाहती हूँ। अब देख सुषमा, राज और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुझे पता है कि मैं शादी नहीं कर पाई उसके साथ। लेकिन अब मेरी शादी हो गई है। राज को शादी करनी नहीं करनी वो उसकी मर्जी है, लेकिन अब मैं उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहती, ना ही वो सब याद करना चाहती हूँ। अंजलि, एक बार तो उससे मिल ले और उससे बता दे कि अब तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो पागल को तो ऐसा है कि अभी भी तू उसी से प्यार करती है। लेकिन सुषमा, वो अपने हिसाब से इसे कैसे सोच सकता है? मैंने तो कभी उसको नहीं बोला कि मैं तुझे प्यार करती हूँ, और उसको ये बात पता होनी चाहिए ना कि अब मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो उसको भी बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि हमारी शादी तो क्या, अब हमारा एक दूसरे को मिलना भी पॉसिबल नहीं है। छोड़ सुषमा, तू भी कहाँ ये पुरानी बातें लेके बैठ गई। चल मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ, अंजलि ऐसा कैसे कर सकती है? उसने उससे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंजलि ने मेरे साथ कोई भी बात शेयर ना की हो, लेकिन आज पता चला कि शादी से पहले वो किसी से प्यार भी करती थी। लेकिन क्यों क्यों मुझे ये बात नहीं बताई? अंजलि, तूने बहुत ही गलत किया। जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि अब क्या होगा पता नहीं। लेकिन अंजलि, मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगा। ये आदित्य का फोन क्यों नहीं लग रहा? स्विच ऑफ। फोन तो इनका कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता। 12 बज गए, अभी तक क्यों नहीं आए? आदित्य, आदित्य 12 बज गए, इतना लेट क्यों हो गया? आदित्य, अरे इनको क्या हो गया? आदित्य, आदित्य, क्या हुआ? आप आए और तुरंत सो गए, और इतना लेट क्यों आए? 12 बज गए, पता है आपको? काम बहुत था इसलिए लेट हो गया। इतना काम कि 12 बज गए? अभी तक कौन सी ऑफिस चालू रहती है? मेरी ऑफिस चालू थी, ठीक है, और मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन खाना तो खा लो, उसके बाद सो जाओ। मुझे नहीं खाना,
तुम खा के सो जाओ। अरे लेकिन मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप आओ फिर हम साथ में खाना खाएं, और आप कह रहे हो खा के सो जाओ। चलो ना। किसने कहा था मेरा इंतजार करने के लिए? आदित्य आप कैसी बातें कर रहे हो? आज तक कभी भी मैंने अकेले खाना खाया है क्या? हम साथ में ही तो खाते हैं ना। मुझे नहीं खाना है, मैंने बोल दिया ना। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आदित्य अभी तक नहीं जगे। अरे उनके ऑफिस का लेट हो जाएगा। आदित्य एक तो कल रात से गुस्से में है, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। कितना लेट हो गया है आज। एक तो आदित्य आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? जा रहा हूँ। अरे अरे ऐसे भाग क्यों रहे हो? लेकिन 9 बज गए, आप तो 8 बजे ही निकल जाते हो ना ऑफिस के लिए। हाँ लेकिन अभी जा रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, लेकिन चाय तो पीते हुए जाओ। मैंने चाय और नाश्ता बना के रखा है। छोड़ दी है मैंने चाय, और नाश्ता मुझे नहीं करना। चाय छोड़ दी? चाय तो आपकी जान थी ना? थी, अब नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन इतने गुस्से में क्यों हो? सुनो ना, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, तुम रहने दो ना। हम बात नहीं करें उसमें ही अच्छा है। हम बात नहीं करें? क्यों? आदित्य आपको सुषमा से प्रॉब्लम थी ना, देखो अब तो वो भी चली गई, फिर क्या हुआ है आपको अब? कुछ नहीं हुआ मुझे। अब मैं जाऊं? डेली आप क्या करके जाते हो? किस? तो आज ऐसे ही चले जाओगे? आज मूड नहीं है मेरा। आदित्य हुआ क्या है? आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? भड़क क्यों रहे हो इतने? कुछ हुआ ही नहीं है, देखो ना। कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वैसे ही है। आदित्य देखो तुम्हारे सामने खड़ा है, जैसे था वैसे ही। नहीं, मेरा आदित्य बिल्कुल ऐसा नहीं था। अचानक से ऐसे क्यों कर रहे हो आप? कोई बात है क्या? मेरे से कोई गलती हो गई? आप बैठो, बैठो ना। मुझे नहीं बैठना। आदित्य क्या बात है? मेरे को टेंशन हो रही है। कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? क्या बात है? ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ है क्या? बॉस ने कुछ बोल दिया? किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे से क्या छुपा रही हो? मैं छुपा रही हूँ? हाँ। मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं आपसे क्या छुपा सकती हूँ आदित्य? ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो। कितना झूठ बोलोगी? अब तो सच बोल दो, कुछ नहीं छुपा है मुझसे। आदित्य तुम किसकी बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। वाह, अच्छा ड्रामा कर लेती हो। हाँ वो भी मैं ही बताऊंगा कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। देखो आदित्य, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज आप साफ साफ बताओ ना कि बात क्या है। ये राज कौन है? राज? कौन राज? तुम राज को भी नहीं पहचानती कि राज कौन है? देखो आदित्य, आप क्या कहना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाह, अच्छा तो अब तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तुम ऐसे नहीं बताओगी, लेकिन मैं सच सुन के रहूंगा। आदित्य अब बताओ राज कौन है? उस दिन तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वो सुषमा बोल रही थी ना, राज और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। हाँ, शादी से पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था, तुम उससे प्यार करते थे, और ये बात तुमने मुझे बताई नहीं। इतना बुरा हूं क्या मैं? नहीं आदित्य, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताओ ना, क्यों किया ऐसा? देखो आदित्य, वो मेरा पास्ट है,
वो बातें शादी से पहले की हैं। तुम अभी कहाँ इस बात को लेके बैठ गए? आदित्य जो भी है राज छोड़ो ना, लेकिन तुम अभी क्यों ये सब बातें कर रहे हो? तो कब करूं? तुमने मुझसे वो बात छुपाई क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और शादी क्या होती है पता है तुम्हें? मैंने अपनी सारी बातें बताई थी ना तुमको, और तुमने भी कहा था मुझसे कि मैंने अपनी सारी बातें बता दी। तो फिर ये बात कौन सी थी? क्यों छुपाई ये बात मुझसे? आदित्य, अभी प्यार करती हो ना उससे? हाँ, सच बोलो, प्यार करती हो ना उससे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे साथ तो बस यूं ही तुम रह रही थी, बल्कि दिल में तो वही है ना तुम्हारे। आदित्य, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सही बात कर रहा हूं आज, और जो तुम सुन रही हो वो सब कुछ सही है। नहीं, ये सब गलत है। मैं नहीं करती हूँ राज से प्यार। तो फिर बात क्यों छुपाई मुझसे? प्यार नहीं करती थी तो तू मुझे बता सकती थी ना कि कॉलेज में मेरा अफेयर था, मैं किसी से प्यार करती थी, उसके साथ रिलेशन में थी। क्यों छुपाई ये बात? क्योंकि मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि मैं कहीं आपको बताऊंगी तो आप मुझे प्यार करना ही बंद कर देंगे, या तो फिर मुझे घर से निकाल देंगे। बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी आदित्य, मेरा यकीन करो। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि कहीं मैंने आपको बता दिया और आप मेरे मम्मी पापा को बता दिए तो आप, या फिर आपका भरोसा मेरे से उठ गया, या तो आप मेरे को प्यार ही नहीं करेंगे तो। अब उठ गया। अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ऑफिस पे जाता हूं लेकिन मेरा दिमाग यहीं पे रहता है कि तुम क्या करती होगी। रात से बात करती होगी, उससे मिलने जा रही होगी। बस ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं मुझे। मैं अपना काम ठीक तरह से कर नहीं पा रहा। अंजलि जैसा मैंने सोचा नहीं था वैसा हो गया, और अब मैं तुमसे नफरत करता हूं। आदित्य, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा भूतकाल है, मेरा पास्ट है। तो क्या हुआ? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्योंकि तुम्हें डर था ना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अब मैं तुम्हें इस घर में भी नहीं रहने दूंगा। आदित्य, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो आदित्य, मैं सही कह रही हूँ। देखो देखो अंजलि, अब ये ड्रामा बंद करो और मेरी बात सुनो। और एक थप्पड़ नहीं खानी हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आदित्य, मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाना है वहां जाओ, तुम्हारे मम्मी के पास जाओ, हाँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। जाओ यहाँ से। आदित्य, आप मेरे पास्ट को लेके इतना बड़ा Get हंगामा। out! आदित्य, ये आप गलत कर रहे हो। क्यों आप हमारा घर तोड़ना चाह रहे हो? मैंने तोड़ा? वो भी मेरी पास्ट की बातों को लेके। आदित्य, भूल जाओ ना वो सारी बातें। मैं भी राज को भूल गई हूँ। मैं नहीं भूल सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन भूल नहीं पा रहा। बस इसीलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तभी मैं सब बातें भूल सकता हूं। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अंजलि, जाओ यहां से, निकलो यहां से। रह लूंगा मैं तुम्हारे बिना, रह लूंगा मैं तुम्हारे बिना। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। अरे हाँ हाँ, मैं दीपक के केस की फाइलें देख रहा हूँ। कब हुआ था मर्डर? 17 तारीख को शाम को ना। हमें एक बार फिर से फील्ड पे जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करना, कल शाम को। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ कल शाम को अपने 2 आदमी भेज देना वहाँ पे। कोई ना कोई तो सुराग मिलेगा। अरे नहीं रे यार, वो केस में तो बहुत टाइम लगेगा। तो केस है ना, इतने सारे आजकल हो गए ना। हाँ ठीक है ठीक है। क्या मैं कब से यहाँ पे बैठी हूँ, तब से आप बस ये फाइल देखे जा रहे हो, किसी ना किसी को फ़ोन करते जा रहे हो। मेरे और तो आपका ध्यान ही नहीं है। अरे पर काम तो करना पड़ेगा ना, कितनी जिम्मेदारी सर पे है। काम नहीं करूँगा टाइम पे तो दिक्कत आ जाएगी। तुम्हें पता है ना, ऊपर से आजकल कितना प्रेशर है।
मैं जब से अंजलि के घर से आई हूँ ना, तब से आप चेंज ही हो गए हो। ना तो ज़्यादा बात करते हो, बस जब देखो तब काम 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 बस। चेंज मैं हो गया हूँ। जब तुम अंजलि के घर पे गई थी, एक बार भी मुझे कॉल किया? तुम्हें मेरी याद आई कि मेरा पति घर पे है या नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं, खाना खाया होगा या नहीं खाया है, बस। तो मैं तो सिर्फ अपनी पड़ी थी। और अब जब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तब तुम्हारे पास टाइम नहीं था, अब मेरे पास टाइम नहीं है, समझी? ऐसी बात नहीं है, आपको पता तो है मैं कितने सालों के बाद अंजलि से मिली। तो बस कितने सालों के बाद मिली तो अपने हस्बैंड को भूल जाओगी? कहाँ भूली हूँ, आपका फ़ोन आता तो बात तो करती थी ना मैं। 4-5 बार कॉल करो तब तुम कॉल रिसीव करती थी, फ़ोन आता था। अरे ऐसी बात नहीं है, आप भी नहीं समझते हो। हाँ सही बात है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना। अरे अंजलि क्या हुआ? बैठ पहले तो यहाँ पे। अरे तू रो क्यों रही है? अरे कुछ बताएगी? सुषमा, आदित्य ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? ऐसे अचानक कोई घर से कैसे निकाल सकता है? कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी कुछ। तुम्हें याद है तुम जब मेरे घर पे आई थी तब हमने राज के रिलेटेड बात की थी कि राज मुझे प्यार करता था और शादी से पहले हम दोनों का जो संबंध था वो आदित्य ने वो बात सुन ली। अरे अंजलि, पर हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे ना, उस बात में तो कुछ था भी नहीं। मैं वही तो कहना चाह रही थी उनको कि वो तो पुरानी बातें हैं, मेरा पास्ट है। लेकिन नहीं, इतनी सी बात पे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो मुझे कहने लगे कि मैंने उनसे ये बात छिपाई क्यों। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा होगा तो मैं आदित्य से बात करूंगा, ठीक है? और उनको समझाने की कोशिश करूंगा, पर रोने से कोई फायदा नहीं है। पर ऐसा थोड़ी ना होता है, अकेली लड़की को घर से निकाल दिया। एक काम कर अंजलि, तू ना जीजू पे केस कर दे। अरे छोटी मोटी बातों के लिए केस नहीं होते हैं, तुम थोड़ा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम करते हैं, हम आदित्य को समझाने की कोशिश करते हैं। वो तो बीता हुआ कल है, उसे अभी याद करके अपने घर में आग लगाने तो ठीक नहीं है ना। गोविंद जी जो वो किसी की बात नहीं मानते, उनको उनके दिमाग में एक बार जो बात फिट हो गई ना उसको कोई नहीं निकाल सकता। मैं क्या करूं सुषमा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है ना कि मैंने मेरी शादी के बाद एक भी बार राज का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं इस बात का। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ इंसान संभल जाता है। अभी उनको फर्स्ट टाइम पता चला है तो थोड़ा उनको ऐसा लगता होगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं मेरे घर पे भी नहीं जा सकती, तुझे पता है ना। मेरे पापा को पता चला कि राज की मैटर को लेके उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो जितना आदित्य ने नहीं सुनाया उतना तो मुझे मेरे पापा सुनाएंगे। पर अंजलि तू टेंशन मत ले, मेरा घर है ना, तू यहाँ रुक सकती है। तू जितने दिन चाहे ना उतने दिन तू यहाँ रुक सकती है। और देख ये जो है ना रोना धोना वो बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। हम समझाएंगे आदित्य को, तू क्यों टेंशन ले रही है? प्लीज आप दोनों जाकर उनको समझाइए ना। मैं हम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, मैं उनसे नहीं अलग होना चाहती, मैं रह ही नहीं सकती आदित्य के बिना। अरे ठीक है, हम उनसे जाके बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, छोड़िए। हाँ अब एक काम करो, तुम इनको चाय वाय पिलाओ और आ अंदर आ। अब रोना बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। सुषमा, ये मेरा हस्बैंड है। जीजू आपने ये क्या किया? अंजलि को क्यों घर से निकाल दिया? उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। देखिए, जो भी आपने किया वो ठीक नहीं किया है। आप ऐसे अपनी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहने वाले तुम कौन हो? और गलती उसने की या नहीं की मुझे पता है ना। झूठ बोला है मुझसे। देखो, वैसे मैं सुषमा का हस्बैंड हूँ, मगर एक पुलिस वाला होने के नाते मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आप जो ये कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, अगर आपकी बीवी ने आपको पहले सब कुछ नहीं बताया तो ये गलत चीज़ है, बट उसको ऐसा लगता होगा कि अगर आपको पता चल गया कि शादी से पहले
उनका किसी और के साथ, तो शायद आप शादी के लिए मना करते, इसीलिए उन्होंने ना बताया हो। पर अब आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना होगा। अच्छा, तो आप पुलिस वाले हो? तो क्या मैं डर जाऊंगा? देखो, मैं यहाँ आपको डराने या धमकाने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं आपको समझाने आया हूँ कि आप जो आप कर रहे हो गलत है। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी शुरुआत ही झूठ से हुई हो उसके साथ कोई रिलेशन रखना अच्छी बात नहीं है। और अंजलि ने गलती की। जीजू, गलती अंजलि ने नहीं की है, उसको तो पता भी नहीं था। ये तो मैंने कॉलेज की बात छेड़ दी, गलती मेरी है। बचाओ उसे और बचाओ, फिर भी मैं मानूंगा नहीं। और वो इस घर में अब कभी भी नहीं आएगी, ठीक है? देखो जीजू, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो हुआ उसे भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये छोटी मोटी चीज़ों को लेके आप बेकार में इतना हंगामा कर रहे हो। आप भूल सकते हो? अगर सुषमा ने ऐसा कुछ किया होता और तुम्हें कुछ बताया नहीं होता तो क्या करते? हाँ, मैं भूल जाता और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता। सभी तुम्हारे जैसे थोड़ी होते हैं। मैं नहीं भूल सकता और मैं अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है? देखो, हम आपको प्यार से समझाने के लिए आए हैं, वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप नहीं माने तो आपकी बीवी आप पर केस करेगी, फिर आपकी गिरफ्तारी होगी, लंबे केस चलेंगे। दिक्कत आपको ही है, क्यों गलती आप कर रहे हो। वो तो आपकी बीवी आपसे प्यार करती है, इसीलिए इतना आपके सामने गिड़गिड़ा रही है। नहीं कोई और होती तो अब तक केस भी कर दिया होता और शायद आप सलाखों के पीछे भी होते। समझे? करने दो उसे, जो करना है वो करने दो। मैं किसी बात से डरता नहीं हूं और उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी ने भरोसा तोड़ा है तो आपकी बीवी आपसे माफ़ी मांग रही है ना, उसके लिए तो माफ़ कर दो ना। क्यों फालतू का बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? हाँ जीजू, एक मौका तो दे दो, और एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? और इंसान तो गलतियों का पुतला है, कभी ना कभी आपने भी गलती की होगी, मैंने भी की होगी, तो क्या वो गलती माफ़ नहीं हो सकती? हो सकती है ना। और उसने क्या मना किया है? गलती की होती तो माफ कर देता, लेकिन यह बात है बात छुपाने की। अपने पार्टनर को वो बात नहीं बता सकती, उसके साथ मैं उसका विश्वास ही नहीं करता। अरे आप भरोसे की बात कर रहे हो। अगर शादी के बाद उसने ऐसा कुछ किया होता ना तो चलो ठीक है कि उसने आपके साथ गलत किया है। गलत ही किया ना, ये दोनों अंदर रूम में बैठ के ही बात कर रहे थे। ये सब शादी की पहले की बातें हैं, ठीक है? सच बताऊं ना, तो शादी के बाद से अंजलि ने राज को देखा तक नहीं है, ना तो उसके बारे में कुछ सुनना चाहा। मुझे तो पता नहीं है, मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ और शाम को लौटता हूँ। मुझे क्या पता कि रात से बात होती भी है या नहीं भी होती। अरे आप बाहर चले जाते हो, ये सोसाइटी वाले तो नहीं जाते ना, वो तो देखते हैं ना। ये बात कहीं छुपी नहीं रहती, ऐसा कुछ होता तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैं पूरी सोसाइटी को पूछने के लिए जाऊँ कि मेरी बीबी बाहर गई थी, किसी से बात कर रही थी? देखिए, आप बातों को उल्टा मत लीजिए। उल्टा आपको तो आप समझा ले रहे हैं, रहे हो। आपके अच्छे के लिए है, ठीक है? आप अपनी बीवी को वापस घर में ले, वो आपके लिए अच्छा है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। और ये तो इसकी सहेली है, इसलिए हम आपको इतना समझा रहे हैं, वरना अभी तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ गया, सब कुछ समझ गया। और कुछ बताना है? देखो जीजू, आपका मंगलसूत्र भी टूट गया है, देखिए। उसको संभालिए पहले, बाद में मुझे समझाना। मुझे नहीं लगता ये समझेगा। ठीक है, अगर आपको कानूनी तरीके से समझाना पड़ा तो फिर वही करेंगे। चलो, मैं तैयार हूँ, जैसे समझाना चाहो समझा लीजिए, ठीक। लेकिन मैं समझने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, अब अंजाम के लिए तैयार रहिए। चलो। बहुत हाँ। गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। गलत तो अंजलि ने किया है मेरे साथ। राज, अरे सुषमा, तुम यहाँ? कहीं जा रहे हो? हाँ, बाहर जा रहा था अभी, हमेशा के लिए।
अरे राज, ऐसे अचानक हमेशा के लिए कहाँ जा रहे हो? शहर से दूर। राज, मैं तुझे कुछ बताने आई थी। हाँ बताइए ना। अंजलि आई है। अंजलि आई है? हाँ, एक्चुअली बात ये हुई कि मैं बीच में उसके घर पे गई थी ना, तो बातों बातों में ना मैंने तेरी बात कर दी, और पता नहीं यार उसके हस्बैंड ने सब सुन लिया, तो उसे कुछ गलत फहमी हो गई है। उसने ना अंजलि को घर से निकाल दिया, और अंजलि बहुत रो रही है। वो उसके पति के बिना नहीं रह सकती। राज, मुझे तो टेंशन हो रही है। मैं और मेरे हस्बैंड जाके उसके हस्बैंड को बहुत समझाया, पर पता नहीं यार उसे इतनी नफरत हो गई है अंजलि से कि उससे बात करना तक नहीं चाहता वो। अब तू ही बता यार, क्या करें? एक काम करोगी? हाँ, मुझे वहाँ ले चलोगी? कहाँ? अंजलि के पास? नहीं, उसके हस्बैंड के पास। राज, उसके पास जाके वो तो तेरे नाम से ही अंजलि को घर से निकाल दिया, तो पता नहीं तुझे देखेगा तो उसके रिएक्शन क्या होंगे। ट्रस्ट में, ये शुरुआत मेरे नाम से हुई ना, तो ख़त्म भी वहीं पे होगा। मुझे ले चलो उनके। यू आर श्योर ना राज? आई एम डैम श्योर। प्लीज़। ठीक है, चलो। आदित्य, जी कुछ देर बाद हो सकती है? बैठिए। प्लीज़ लगे। मैंने आपको बताया नहीं। हाय, माय नेम इज राज। राज? आदित्य, मेरी बात तो सुन लो यार, फिर चले जाना प्लीज़। अच्छा, सुना। क्या सुनाने वाले हो तुम? मुझे ये तो नहीं पता कि आपका और अंजलि का प्यार कैसा है, पर मुझे इतना पता है कि अंजलि तुमसे बहुत प्यार करती है। करती थी, और मुझे क्या पता कि वो मुझे प्यार करती थी भी या नहीं, क्योंकि प्यार तो तुम्हारा था ना। वो पास्ट है यार, भूल जाओ उसे। फ्यूचर देख, वो तेरे साथ है अभी। तो क्या हुआ? उसने पास्ट बताया नहीं, इसीलिए तो सब कुछ हुआ है। बता दिया होता तो कुछ होता ही नहीं। हर इंसान की कोई ना कोई पास्ट होती है, कोई ना कोई कहानी होती है। वो इंसान उसको इसलिए छिपा के रखता है ताकि उसका घर खराब ना हो, रिश्ते खराब ना हो। और उसने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम खुश रह सको। मैं खुश ही हूँ। मैंने जो भी किया, जो कुछ भी उसके साथ किया, उसको घर से निकाल दिया, आज मैं खुश हूँ। और हाँ, अच्छा हुआ तुम मिलने आ गए, तुम्हें देख भी लिया। और एक बात सुन लो मेरी, अब ना तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। मैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता हूँ, ठीक है? तुम गलत कर रहे हो यार। गलत मैं कर रहा हूँ? गलत तो मेरे साथ हो रहा है। देखिए कितनी जल्दी तुम मेरे पास आ गए, और वो भी मुझे मनाने के लिए। मुझे पता है रिश्ता टूटता है तो कैसा लगता है, इसलिए आया हूँ। कैसा लगता है बताओ? तुम्हें नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था 2 साल पहले? बस इतना समझ लो, जो भी हुआ सब मेरी वजह से। बताओ। प्यार था, दोनों की तरफ से था, पर कहते हैं ना यार कि इज्जत और प्यार किसी को हजम नहीं होता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे को मिली लेकिन मैंने कदर नहीं की, तो वो गलती मत कर यार। वो बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत प्यार करती है तुझसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम इतना क्यों बता रहे हो? और वो मुझे प्यार करती या नहीं करती वो मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत है क्योंकि तुम गलत राह पे चल रहे हो। अगर जिससे प्यार नहीं होता ना, तुमने जब उसको घर से निकाला तो तुम्हारे पास आने की जिद नहीं करती।
मुझे पता है वो कैसी है, उसे प्यार है, तुम्हें मानती है वो, इसलिए तुम्हारे पास आने को कह रही है। प्यार होगा, लेकिन उसने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। हमारे में प्यार था, लेकिन हमने वो सब कभी नहीं किया जो तुम सोच रहे हो। आज तक मैंने उसको टच नहीं किया, वो एकदम पाक है। वो सब बात छोड़ो, तुम मुझे बताना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मतलब अभी तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। अंजलि मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं किसी और से करता था, और ये बात उसको पता चल गई। उसने छोड़ दिया मुझे, और जब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ वो तब तक तुम्हारी हो चुकी थी। हाँ। वही गलती तुम मत करो, उस प्यार को मत खो। उसके जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैंने क्या खोया है। प्लीज समझो मेरी बात को। जब कोई अपना किसी से दूर जाता है ना, तो मालूम पड़ता है क्या होता है, वो पेन, वो तकलीफ, वो दर्द। हाँ, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई, अपना ले उसे। लेकिन अंजलि को समझना चाहिए था ना। कम ऑन मैन, चीयर अप यार। तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्यार, नथिंग एल्स। वो तेरे से बहुत करती है, बहुत, यानी बहुत ज्यादा। शायद मुझसे भी कभी ना किया हो। समझो मेरी बात को। समझ गया। अब निकलो यहां से। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। अपनी भाषणबाजी बंद हो गई हो तो तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे नहीं सुननी अब तुम्हारी कोई भी बात। तुम बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। तुमने भी किया था ना। और अंजलि की गलती इतनी है कि उसने मुझे सब कुछ बताया नहीं। शादी से पहले सबको सब बात बतानी चाहिए, जो उसने मुझे बताया नहीं। आज मुझे पता चल गया तो दर्द तो होगा ही ना, जब उसे भी हुआ था। जब तुम किसी और से प्यार कर रहे थे तब उसे भी दर्द हुआ था ना। बस सेम वैसा ही दर्द मुझे हो रहा है आज। मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। अरे यार, निकलो ना यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। समझ गया मैं सब मेरी कुछ। बात सुनो। अरे सुन लिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल। हाँ, बहुत हो गया तेरा। कब से सुनाया जा रहा है, सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी, तू बीच में आया। अब तू मुझे मत समझा और निकल यहां से, जा। अंजलि, तू प्रेग्नेंट है तो तूने ये बात आदित्य जीजू को बताई? सुबह से फोन कर रही हूँ, 10 फोन कर दिया, अभी तक एक फोन रिसीव नहीं कर रहे। सुषमा, उनको एक बार गुस्सा आ जाता है ना तो फिर कुछ भी कर लो, वो समझते ही नहीं है। एक काम कर, मेरे पास एक दूसरा नंबर है, तू उससे ट्राई कर। हाँ, तू लगा ना उनको फोन, शायद उठा ले अननोन नंबर देखकर। हाँ, रिंग जा रही है, ले। एक बार तू बात करना। हेलो। हेलो, हाँ आदित्य जीजू। कौन बोल रहा है? जीजू देखो, प्लीज़ फ़ोन मत काटना, मुझे एक अर्जेंट बात करनी है आपसे। प्लीज़ जीजू, प्लीज़ फ़ोन मत काटना। सुषमा? हाँ जीजू। बोल। 1 मिनट चालू रखो। आदित्य, मैं कब से फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अंजलि, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आदित्य, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। अंजलि, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब तुम मेरी बात सुनो। अभी मैं ऑफिस पे हूँ और मैंने डिवोर्स पेपर रेडी कर दिए है। साइन करके कागज़ भिजवा दूंगा। क्या? अब
पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात पे कोई डिवोर्स देता है? आदित्य आप ये क्या करने जा रहे हो? आप क्यों हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आदित्य एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। तुमने मेरी बात सुन ली ना, बस अब फोन रखो। आदित्य एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो क्या बात है। आदित्य आप मुझे तो डिवोर्स दे देंगे, लेकिन ये बच्चे का क्या? आपका बच्चा मेरे पेट में है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बताने के लिए मैं कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन आप हो कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। बच्चा? अंजलि तुम सच बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ आदित्य, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन आप हो कि मेरे साथ कोई बात ही करना नहीं चाहते। हेलो आदित्य, हेलो हेलो। क्या हुआ? सुषमा ये तो पूरी तरह पागल हो गए हैं। एक ही बात को पकड़ के बैठे, ये बात जानने के बाद भी उन्होंने मेरा फोन कट कर दिया। वो मुझसे तब भी कोई बात करना नहीं चाहते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो सुषमा, मैं मेरे मम्मी पापा के घर भी नहीं जा सकती। मेरे पापा को ये बात पता चली ना तो तुम्हें पता है ना, एक तो उनकी तबीयत खराब रहती है, उनको कुछ हो जाएगा ये सुन के ही। क्या करूं, इसे समझाओ आदित्य। देख, ऐसी हालत में तू रोना बंद कर, ठीक है? ये पूरा बुरा असर ना तेरे बच्चे पे पड़ेगा। तू रो मत। ऐसा है ना तो मैं फिर से आदित्य जीजू को मनाने जाऊंगी। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और देख, ये रोना धोना बंद कर अभी, वो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चुप हो जा, मैं समझाऊंगी आदित्य जीजू को। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि, कब तक ऐसे चुप चुप बैठी रहेगी तुम? अपने आप को संभाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, शाम को गोविंद आ जाएंगे ना तो हम दोनों जाएंगे आदित्य जीजू के पास और उन्हें खींच के यहाँ पर लेके आएंगे। क्या फायदा अंजलि खींच के लाने का, जब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली तो अब कोई फायदा नहीं है उनको समझाने का। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन आज उनका बच्चा मेरे पेट में है और तब भी वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अब कोई फायदा नहीं है उनको समझाने का। अब सुषमा, मैं चली जाऊंगी मेरे मम्मी पापा के घर। कब तक मैं यहाँ तुम्हारे घर पे पड़ी रहूंगी? देख अंजलि, मैंने तुझे बोला ना, तू जब तक चाहे ना तब तक यहाँ रुक सकती है, और हम लोग है तेरा ध्यान रखने के लिए। तू ऐसा क्यों सोचती है? आज नहीं तो कल आदित्य जीजू तुझे लेने जरूर आएंगे। अंजलि, आदित्य, आदित्य आप यहाँ? मैंने बोला था ना। अंजलि, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अंजलि, तुम ही बताओ कि मैं क्या करता। मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं। मैं कभी भी आप लोगों की तरह अपनी कॉलेज लाइफ भी ऐसे जी नहीं पाया जैसे आप लोग बातें करते थे ना। जैसे तुम सबके दोस्त थे, फ्रेंड के साथ बाहर जाना, पार्टी मनाना। मैंने कभी ऐसे दोस्त नहीं बनाए। बस जब देखो तब पढ़ने में ही रहता था, और इसीलिए मैं सोचता था कि अब तुम हर हमेशा साड़ी में ही रहो। जीन्स या शॉर्ट कपड़े पहनो वो मुझे पसंद नहीं था। और ऊपर से मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली, और जब राज की बात आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि
तुम मुझे धोखा दे रही हो, और मैं क्या करता। 2 दिन से अकेले अकेले रो रहा था, फिर गुस्से में तुम पर हाथ भी उठा दिया। सॉरी अंजलि, प्लीज सॉरी। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अभी भी तो आप गलती कर रहे हो ना। ये सॉरी सॉरी बोल के क्या कर रहे हो? अंजलि, तो और क्या बोलूं? सॉरी के अलावा मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है। ना जीजू, अब आई लव यू बोल दो फिर से फॉरहेड पर किसी कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मैडम भी माननी चाहिए ना। अरे वो तो रूठी ही कब थी, वो तो कब से वेट कर रही थी कि कब मुझे आदित्य आए लेने, है ना अंजलि? इंतजार कर रही थी मेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही थी। मैं क्यों इंतजार करूं? मुझे क्या लेना देना आपसे? और वैसे भी मेरा इंतजार तो कोई कर रहा है ना सुषमा, तो फिर मैं क्यों इंतजार करूं भला? अंजलि, ऐसा मत बोलो। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मेरा मन। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, गलती आपकी नहीं थी आदित्य, गलती मेरी थी। पूछो कैसे? कैसे? शादी का बंधन विश्वास से शुरू होता है ना, सच्चाई के साथ शुरू होता है। और मैं कितनी बेवकूफ थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपको सब सच बता दूंगी तो शायद आप मुझे छोड़ देंगे, आपके दिल में मेरी वो जगह नहीं रहेगी, और शायद आप मेरे को गलत समझेंगे, मेरे पर शक करेंगे। और ये बात तो मुझे तभी बता देनी चाहिए थी जब हमारा रिश्ता तय हुआ। अगर मैं तब बता देती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन जब आप मुझे देखने के लिए आए, तब आप मुझे इतने अच्छे लगे थे, इतने अच्छे इंसान, की मैं आपसे ही शादी करना चाहती थी। और अगर मैं हमारी पहली ही मीटिंग में आपको बता देती या फिर हमारी मंगनी के बाद बता देती तो शायद ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता। बस इसी बात ने मुझे मजबूर कर दिया ये बात छिपाने के लिए। लेकिन आदित्य, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके अलावा किसी भी मर्द को उस नज़र से नहीं देखती। शादी के बाद मैं कभी भी राज को भी नहीं देखा, ना ही मैं उसको देखना चाहती हूँ। वो मेरा पास्ट है और आप मेरा आज हो। आप प्लीज अपने दिल से और दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, प्लीज। निकाल दी? पक्का? पक्का। अब कभी भी मैं दोबारा वो बात नहीं दोहराऊंगा। अंजलि, अब बच्चे के लिए अब कुछ करना पड़ेगा ना? बच्चे के लिए कुछ करना पड़ेगा? मतलब उसके लिए खिलौने, उसकी सारी चीजें, वो सब कुछ लाना पड़ेगा ना? अरे जीजू, आपके पास बहुत सारा टाइम है। 9 महीने के बाद बच्चा आएगा, तब तक आपको इसका ख्याल रखना है। हाँ। इसे दुखी नहीं करना है, खुश रखना है, घुमाना फिराना और खिलाना भी है अच्छा अच्छा। क्यों नहीं, बहुत ख्याल रखूंगा अंजलि। और कभी कभी मैं भी आया करूंगी जीजू, आपको परेशान करने के लिए। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ठीक है, फिर मैं भी नहीं आ रही। अरे ऐसी बात नहीं है, ये जब भी आती है तब एक ही बात करती रहती है। कॉलेज में वो हाँ करते ठीक थे। है, अब वो बात नहीं करेंगे। अब ओके? तो मैं बच्चे के बारे में ही बात करूंगी। तो बच्चा फिर आने आना। के बाद ये करेंगे वो करेंगे तो ठीक है। हाँ ठीक है। और आपके हस्बैंड को भी बुलाना, उससे भी सॉरी कहना पड़ेगा ना? अरे उनको तो ऐसी आदत ही है, दिन में वो कितनी बार ऐसे कई लोगों से झगड़ते रहते हैं। उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। वैसे मैंने तुम्हारे राज को देखा, काफी स्मार्ट है, मेरे से भी ज्यादा। कुछ भी। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में आपसे स्मार्ट ना कोई है ना कोई होगा। ठीक है? अब घर जाना है या फिर यहीं पे रुक जाना है? हाँ, सुषमा तो यहाँ रखने वाली नहीं है, तो फिर चलिए।
करी चलते हैं। अरे मैं रखूंगी ना, क्यों नहीं, खाना खा के जाना। ठीक है।